बोगस केस, जेली ट्रायल, बेइंसाफ अदालत और जालिमाना सज़ा, इन सब को जमा करें तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का खाका तश्कील पाता है। साइफर केस का सबसे बड़ा संगीन मजाक ये है कि जो साइफर के जरिए बेनकाब होने वाली साजिश के मुजरिम थे वही इस मुकदमे के मुद्दई बन बैठे हैं, और इस साजिश को मजीद 4 चांद लंदन प्लान ने लगा दिए, जिसके तहत इस मुकदमे का वाहिद मकसद साजिश के जरिए इमरान खान को कैद में रखना ताकि नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो सके। बदनीयती क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहिदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है। साइफर केस क्या है? 27 मार्च 2022 को इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद जलसे में अमेरिका की जानिब से रजीम चेंज की धमकी से कौम को आगाह करने और साइफर की आमद के जिक्र करने को रजीम चेंज के साजिशियों ने जुर्म बनाया और इसके लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। इस केस का आगाज उस वक्त हुआ जब इमरान खान को दिफा का हक दिए बगैर तोशाखाना केस में सजा देकर जेल में कैद कर दिया गया था, और इसके बाद ये केस इंतहाई भौंडे अंदाज में जेल के अंदर ही चलना शुरू हुआ और इमरान खान को दौरान कैद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही होगी। खुसूसी अदालत के जज अटक जेल जाकर समाअत करेंगे। इस हवाले से इदारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। केस के हकायक को मीडिया और अवाम से छुपाने के लिए इसका खुफिया ट्रायल जेल में शुरू किया गया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया और दोबारा ट्रायल शुरू करने का हुक्म दिया। अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर फैसला दे दिया है। अपील पर फैसला सुना दिया गया है। केस दोबारा शुरू हुआ और इसके हकायक अवाम तक पहुंचना शुरू हुए तो चंद ही दिनों बाद पुरानी रविश पर चलते हुए जज अबुल हसनात ने दोबारा ट्रायल खुफिया कर दिया। तो साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस गैर कानूनी हुक्म को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने एक बार फिर कालादम करार देकर ट्रायल वापस रिमांड किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने 14 दिसंबर के बाद से की जाने वाली ट्रायल की कार्रवाई भी गैर कानूनी करार दे दी है। तीसरी बार ट्रायल इस तेजी और बेशर्मी से चलाया गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को न सिर्फ इनके वकला से महरूम किया गया बल्कि इनके वकील सफाई भी सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए गए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज समाअत का हुक्मनामा भी जारी किया। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने यह हुक्मनामा जारी किया। इसी पर बस न किया गया बल्कि ये देखते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर इसको कालादम करार देगी, रात 1 बजे तक ट्रायल चलाने के बाद अगले रोज बगैर किसी हतमी दलाइल सजा सुना दी गई। पहले उन्होंने कहा, खान साहब साइफर कहाँ है? उन्होंने कहा जी पीएम ऑफिस में। उसी सांस में उन्होंने फरमाया खड़े होकर कि आपको मैं दोनों को 10 साल की कैद सुनाता हूँ, और भाग गए। दिलचस्प अमर ये है कि न तो सजा सुनाने से पहले वकला के दलाइल हुए और न ही मुल्ज़मान की जानिब से किसी गवाह को बुलाने की इजाज़त दी गई। हत्ता कि शाह महमूद कुरैशी का बयान भी न लिया गया। अदालती तारीख का ये स्याह तरीन ट्रायल लंदन प्लान के तहत होने वाले जराइम का एक तसलसल है, जिसका मकसद नून लीग के लिए रास्ता साफ करना और बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी है। लेकिन अब ये कैंगरू ट्रायल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका और साजिशियों ने सज़ा सुनाकर
अंदरूनी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादे पूरे कर दिए। अब इम्तहान है कौम का कि इस जुल्म और जब्र का बदला बजरिया वोट ले और 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में इन साजिशों को ऐसी शिकस्त से दोचार करे कि आइंदा किसी को रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बनने की जुर्रत न हो।